हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य मैथ क्लासेस में। आज हम एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है गांधी युग। ठीक है, गांधी युग 1917 से 1947 ईस्वी तक। तो आज हम इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, पहले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लेना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? दांडी, चंपारण, खेड़ा या अहमदाबाद? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंपारण। देख सकते हैं आप कि ये एसएससी 2001-2002, आरआरबी 2003-2004 और जेपीएससी 2010, यूपीपीसीएस 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो आपके ऑप्शन है बपटेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। ये भी आपका एसएससी 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी ने? ये भी आपका एसएससी 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया? आपके ऑप्शन है 1907, 1922, 1931, 1940। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये भी आपका क्वेश्चन अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए, तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1940। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? आपके ऑप्शन है हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला या मैसूर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, हैदराबाद। ये आपका एसएससी 2000 और 2002 लगातार 2 साल पूछा हुआ प्रश्न है। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह। ये भी देखिए 2000 और 2002 दोनों में पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए क्योंकि अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है तो अब हम वही क्वेश्चन करेंगे जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ताकि आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है बी.आर. अम्बेडकर से, चित्तरंजन दास से, विपिन चंद्र पाल से या रविंद्रनाथ टैगोर से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? बम्बई, कोलकाता, लाहौर या मद्रास? तो वो हुआ था लाहौर में। ये भी देखिए आपका PYQ है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1940 में, 1941 में, 1946 में या 1942 में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1942। हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और आपके पास टाइम कम है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1942 में, 1943 में, 1944 में या 1945 में? तो इसका सही आंसर है 1943, 1943 में। ठीक है, ये आपके मैचिंग है जो आपको मैच करने हैं। अब्दुल गफ्फार खान, सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये नाम है और ये इनकी उपाधि है, महात्मा गांधी, सीमांत गांधी, नेताजी, गुरुदेव। ठीक है, तो आपको सभी को पता है कि मोहनदास करमचंद गांधी को क्या कहते थे? महात्मा गांधी। तो सी का क्या है? पहला है। तो जहाँ भी सी का पहला है वही हमारा क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हम ऑप्शंस को हटाएंगे। तो इसमें भी किसी में सी का पहला नहीं है, इसमें भी सी का पहला बी में है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी राइट हो गया। तो देख लेते हैं सभी के आंसर। अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे, सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी के नाम से और रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन जो 1920-1922 को निलंबित किया गया था उसका क्या कारण था?
गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, या चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। ठीक है, तो इसका सही आंसर है चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। ठीक है, जो रेल में ट्रेन में हिंसक घटना हुई थी, उस वजह से उन्होंने जो असहयोग आंदोलन चलाया हुआ था उसको रद्द कर दिया था, निलंबित कर दिया था। ठीक है, ये भी आपका PYQ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके प्रीवियस एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं एक बार ज़रूर बताना। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इसी तरीके के और क्वेश्चंस देखने के लिए। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में, नागपुर में, चंडीगढ़ में या कलकत्ता में? ठीक है, तो जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था अमृतसर में। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? आपके ऑप्शन है 1930, 1932, 1928 या 1931। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1930। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी की सज़ा दी गई? ठीक है, तो कब दी गई थी ये डेट भी आपको याद रखनी है, 23 मार्च 1931 में। ठीक है, चलिए आपके ऑप्शन है, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, काकोरी षड्यंत्र के कारण, वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, या लाहौर षड्यंत्र के कारण। ये भी आपका SSC 2000 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? ठीक है, यानी अगर कोई मुकदमा भी नहीं चलाया गया है, कोई दोष भी सिद्ध नहीं हुआ है, फिर भी हम क्या कर लेंगे, उसको कैद कर लेंगे। इस तरीके का जो प्राधिकार था वो किस नियम के आधार पर दिया गया था? तो इसके ऑप्शन है आपके, वर्ष 1919 का रोलट एक्ट अधिनियम, वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम, वर्ष 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, या वर्ष 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका सही आंसर है वर्ष 1919 का रोलट अधिनियम। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था वो किससे संबंधित था? आपके ऑप्शन है, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन, या रोलट आंदोलन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शन है, लॉर्ड एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? आपके ऑप्शन है, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, या 1947 का अधिनियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1935 का अधिनियम। हमारा अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बकुटेश्वर दत्त, या बरकतुल्ला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राम प्रसाद बिस्मिल। हमारा अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन थे? आपके ऑप्शन है, माउंटेग्यू, तेज बहादुर सप्रू, मिंटो, या जेम्स फोर्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेम्स फोर्ड। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? आपके ऑप्शन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एवं अब्दुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना, मोरारजी देसाई एवं JB कृपलानी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। हमारा अगला प्रश्न है, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में
महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? आपके ऑप्शन है सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध, रेमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के विरुद्ध, या कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के विरुद्ध। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी था, वह निकट सहयोगी कौन था वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है मैसूर में के.टी. भास्म्यम, जयपुर में जमानलाल बजाज, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल, या धेनकलाल में नेवा कृष्ण चौधरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 1920, 1922 का असहयोग आंदोलन, 1919 का रोलक सत्याग्रह, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, या बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। देखिए ये भी आपका एसएससी 2000 यूपीपीसीएस 2010 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? लॉर्ड साइमन ने, रोलट ने, REH डायर ने, या कर्जन वाइल्ड ने? ठीक है, तो ये किसने दिया था? ये दिया था डायर ने। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी को? वल्लभ भाई पटेल ने, सी राजगोपालाचारी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या JL नेहरू ने? तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? आपके ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना, गांधी का शांतिवाद, या क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? आपके ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, या वल्लभ भाई पटेल? तो इसका सही आंसर है अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, चलिए जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे कहाँ थे? साबरमती आश्रम में, सेवाग्राम आश्रम में, नई दिल्ली में, या कोलकाता में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। आपका अगला प्रश्न है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना, या वेवेल योजना? तो इसका सही आंसर है माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946, या 30 जनवरी 1949? तो इसका सही आंसर है 30 जनवरी 1948। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका आया हुआ है। चलिए कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? मतलब भारतीय कौन बना था? ठीक है, पहले आया था कि पहला कौन बना था, और ये है पहला भारतीय कौन बना था? राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, या BR अम्बेडकर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये भी देखिए आपका आया हुआ प्रश्न है। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह, महात्मा गांधी, या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद अली जिन्ना। हमारा अगला प्रश्न है
सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, लौह पुरुष के रूप में या देशबंधु के रूप में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के रूप में और लौह पुरुष के रूप में। तो हमारा पहला आंसर क्या होगा, सही होगा, यानी पहला और दूसरा। ठीक है, चलिए। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? आपके ऑप्शन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन या इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। ठीक है, चलिए। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना लिखकर। ठीक है, इसी तरीके की और वीडियो बनेंगी फिर आपके लिए, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे आपको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ही बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हैंगिंगस्टन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड चेम्सफोर्ड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर है चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने, नाथूराम गोडसे ने, उधम सिंह ने या चंद्रशेखर आज़ाद ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह ने। ठीक है, चलिए। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1930, 1928, 1925 या 1919 में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1928 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1912, 1915, 1918 या 1921? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1921। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? ऑप्शन है आपके मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचनाकार हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, इकबाल, रहमत अली या भगत सिंह? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इकबाल। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? जीएस खरपड़े, आचार्य नरेंद्र देव, चित्तरंजन दास या सीएफ एंड्रूज? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीएफ एंड्रूज। आपका अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार हैं? महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या जयप्रकाश नारायण? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए। हमारा अगला प्रश्न है, क्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको क्रम से लगाना है, यानी पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या, फिर क्या। साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट या गांधी इरविन समझौता? ठीक है, तो सबसे पहले हुआ आपका असहयोग आंदोलन, फिर साइमन कमीशन का भारत आगमन, फिर गांधी इरविन पैक्ट और सबसे लास्ट में हुआ पूना पैक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है। इनको आप अच्छे से देख लेना कि समय सारणी के अनुसार कौन कौन पहले और बाद में हुए। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये देखिए, ये भी आपका आरआरबी में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए। हमारा अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? आपके ऑप्शन है 248 किलोमीटर, 385 किलोमीटर, 284 किलोमीटर या 348 किलोमीटर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 385 किलोमीटर। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? आपके ऑप्शन है रोलट एक्ट, मॉन्टेग्यू घोषणा, हंटर आरोग या कम्युनल अबोर्ड? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, रोलट एक्ट। ठीक है, रोलट एक्ट को काला कानून कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? वल्लभ भाई पटेल,
व विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, या महादेव देसाई व मणिबेन पटेल। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, चलिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। ठीक है, आपके ऑप्शन है गुरदयाल सिंह ढिल्लों, शहनवाज खान, जनरल मोहन सिंह या आरसी दत्त। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आरसी दत्त। ठीक है, चलिए फिर आज हम यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। अगर आप कहें तो मैं इसकी एक और वीडियो बना दूंगी, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आपको अच्छे लगे हों तो यहीं पर हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपकी हेल्प हुई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।